कमरे की जैसे सफाई हुई है ना, तो उसमें रत्ती मात्र भी कहीं धूल आपको मिलेगी नहीं। ऐसा अति निस्तुष, अत्यंत स्वच्छ, अत्यंत सम्यक, माने युक्तियां जैसे कभी कभी कोई कोई युक्तियों में कोई कोई स्पॉट्स रह जाते हैं ना, वो कमी रह जाती है, तो बोल रहे नहीं, हमारी इनकी जो युक्तियां हैं वो अति निस्तुष हैं। वाह। और उससे जन्म हुआ है। और देखो कितना सारा का सारा अपने अपने पर ना लेते हुए पूर्वाचार्यों पर डाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो, परम गुरु सर्वज्ञ देव अपर गुरु गणधरादिक से ले हमारे गुरु पर्यंत उनके प्रसाद रूप से दिया गया। उनने जो प्रसाद बांटा था, कौन सा प्रसाद? शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह रूप उपदेश, ये उनका प्रसाद था। और पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है, हमारे गुरुओं के द्वारा और पूर्वाचार्यों के द्वारा जो उपदेश है, उससे मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। ये तीसरा बिंदु लिया है। एक एक बात पर बहुत विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन हम जो हैं शॉर्ट में ही चर्चा करने का अपन ने एक ये प्रयास किया है पाठशाला में, इसलिए अपन उसके विस्तार में नहीं जा रहे हैं। आपको यदि विस्तार में जाना है तो इसके ऊपर बहुत बहुत विद्वानों के और बहुत से विद्वानों के प्रवचन हैं, उपलब्ध हैं, आपके YouTube में भी उपलब्ध हैं, आप उसको सुन सकते हैं। हमने भी खूब प्रवचन किए हैं, लेकिन यहाँ पर अपन शॉर्ट में इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखो अब चौथा जो बिंदु है वो बहुत ही प्यारा बिंदु है, मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ। उसके लिए कह रहे हैं, वाह, निरंतर झरता हुआ, आहा, निरंतर झरता हुआ, स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, उसकी मुद्रा से युक्त, आनंद की मुद्रा से युक्त प्रचुर स्वसंवेदन स्वरूप स्वसंवेदन से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। ये जो चार प्रकार से उनके निज वैभव का जन्म हुआ है, और ये संपूर्ण निज वैभव को वो भगवान आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा को बताने में उसके अपने निज वैभव का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा ये भगवान जो है अमृत चंद्राचार्य की इसमें टीका है। इसी प्रकार से मैंने आपको इनकी भी टीका बताई, प्रभा चंद्राचार्य की। इसी प्रकार से इन चारों ही बिंदुओं को लेकर के जयसेन आचार्य ने भी अत्यंत संक्षेप में टीका लिखी है। इस प्रकार से ये विषय, पांचवी गाथा का विषय अपना पूरा होता है इस प्रतिज्ञा के साथ में। अब छठी गाथा में आचार्य जो हैं हमें कौन सा संदेश देने वाले हैं, इसकी चर्चा हम आगे की कक्षा में करेंगे। अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। चलिए, जिनवाणी स्तुति के साथ में और साथ में इस पांचवी गाथा का भी पाठ करते हुए हम अपनी चर्चा को समाप्त करेंगे। तम एयत विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेण जदि दाये जपमाणम चुकेज छलम नघे तव्वम। बनाऊं पत्र कुंदन ना रत्नों ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाए मूल्य ना कदी। कुंदन के पत्र बनाऊं और उसमें रत्नों के अक्षरों से इन गाथाओं को लिखूं, तथापि कुंद सूत्रों ना, तो भी ये कुंद भगवान के सूत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाए मूल्य ना कति। जय जिनेन्द्र।